हेलो नमस्कार मेरे शेर सहेलियों, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। हम इस पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए बने हैं और करके छोड़ेंगे भी। इसलिए ही तो हमने क्या किया है, जन्म लिया है मेरे दोस्तों। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, इस मंजिल की इतनी औकात नहीं। मंजिल आपको डराएगी मेरे दोस्तों, लेकिन डरना मत, उसका सामना करना। क्या करना? सामना करना मेरे दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आज अपन सबसे पहले मैं एक बार राज्य दर्शन को ले लेता हूं, ठीक है। उस राज्य दर्शन को लेने के पहले आज आपको आज की क्लास में पहले कह रहा हूं, एक नंबर पक्का करो। सबसे पहला तो आज वाले कंटेंट से ये जो लिखा हुआ है इससे एक नंबर पक्का करो। मात्र 5 लाइनों से एक नंबर पक्का करो पहले तो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट उठाएगा इन 5 लाइनों में से, या तो मुख्यमंत्री उठाएगा या राज्यपाल उठाएगा। क्योंकि अभी कैबिनेट में खेला हो गया था, नरेंद्र मोदी जी ने खेला कर दिया, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। 5 मुख्यमंत्री लेके आया हूं, 5 राज्यपाल है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ लेता है। तो पश्चिम बंगाल का राज्य दर्शन चल रहा था, उसको लगाइएगा और उसमें लिखो राज्य पेड़। राज्य पेड़ पश्चिम बंगाल का क्या है? चातिम पेड़। क्या है? चातिम पेड़ है। राज्य फूल पूछेगा, नाइट फ्लोरिंग जास्मीन, जास्मीन का फूल है वहां का राज्य फूल। पेड़ चातिम का पेड़ है। ये दोनों कोई भी नहीं पूछेगा, केवल मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए। अब एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इन पांचों की पांचों 6 लाइनों से, डायरेक्टली उठेगा। मुख्यमंत्री चेंज हो गए अगर मैंने पहले इनका राज्य दर्शन करवा दिया हो और गलत लिखा, पहले का जो लिखा रखा है मुख्यमंत्री राज्यपाल चेंज हो गया हो तो उसको नोट कर लेना, और बाकी जो बच गए उनको भी नोट करवा दूंगा मैं 1-2 दिन में। लिखो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भाई साहब, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। ये चेंज नहीं हुए, वो के वही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। WB का मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल है भैया, समझ लेना, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी, ठीक है। और राज्य फूल जगदीप धनखड़, कौन है? राज्यपाल है जगदीप धनखड़, राज्य फूल बोल दिया, बोलो बाकी बिहारी की जय। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़। यहां से चलो आगे। अब आता है असम राज्य। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा? असम के मुख्यमंत्री है। पूछेगा असम के राज्यपाल जगदीप मुखी है, स्टार लगा के नोट करना, जगदीप धनखड़ मत कर देना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। जगदीप दोनों में लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल धनखड़ साहब है, लेकिन असम के राज्यपाल जगदीप मुखी जी है, ध्यान से सुनना है। अब आता है केरल राज्य। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। कौन है? पिनराई विजयन है मेरे दोस्तों। और मुझे बताओ केरल के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ। कौन है? मोहम्मद आरिफ, ठीक है, चेंज नहीं हुए, वही है, लिखाया हुआ है, पढ़ लो आराम। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी, मैंने यही लिखाया था और यही है अभी भी, रंगास्वामी। मुख्यमंत्री राज्यपाल खेला होता रहता है, चेंज होते रहते हैं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन क्या है बताओ फटाफट से। अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री कर्नाटक के तो क्या बताऊं, इतने राज्यों के जब चेंज हो रहे। अरे भाई परीक्षा करवा लो, क्यों इतना बढ़ा रहे हो हमारे पास में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके जो भी बढ़ा रहे हो। पुदुचेरी के रंगास्वामी मुख्यमंत्री, तमिलसाई सौंदरराजन राज्यपाल है। कहां के हैं? पुदुचेरी के। लास्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के ओनली आपको कौन पूछेगा? पुष्कर सिंह धामी क्या है? मुख्यमंत्री है। कहां के हैं मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के हैं। आपको कुछ भी नहीं पूछेगा,
जो लिखाया है ऐसा का ऐसा छाप लो दिमाग के अंदर, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अभी शायद एग्जाम चल रही है, आने वाली जो एसएससी की एग्जाम्स है, आ रही है एसएससी की एग्जाम, उन एसएससी सीजीएल की एग्जाम है, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा इनसे, मेरी गारंटी, क्योंकि चेंज हो गई इनके, चाहे हुए राज्यपाल ही चेंज हुए चाहे यही चेंज, लेकिन हुए हैं चेंज, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया, क्योंकि एग्जाम में पूछने वाले इनसे ही निकलते हैं। अब लगाओ आगे, पश्चिमी बंगाल के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो, पहले सीएम किसके, पश्चिमी बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, फटाफट से बताओ। पश्चिमी बंगाल के पहले सीएम पश्चिमी बंगाल के कौन थे, फटाफट से आंसर आना चाहिए, बताओ फटाफट से। प्रफुल्ल चंद्र घोष कौन थे, प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष क्या थे, मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल के कौन से पहले नंबर के मुख्यमंत्री थे, पश्चिमी बंगाल के कौन, प्रफुल्ल चंद्र घोष। क्वेश्चन डायरेक्टली करेगा एग्जाम में, यहां से पहले बोल रहा हूं, क्या करेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन निकलता है यहां से कि पश्चिमी बंगाल का पहला मुख्यमंत्री कौन था, ममता बनर्जी नहीं थी मेरे दोस्तों, फिर बोल रहा हूं प्रफुल्ल चंद्र घोष था, वर्तमान में है कौन है, ममता दीदी है। चलो आगे लिखो, पीसी महालनोबिस लिखो। गुरुजी आप तो क्या क्या चीजें निकाल रहे हो, आप तो पीसी महालनोबिस को कहां रख दिया भैया, पीसी महालनोबिस इनका संबंध कहां से आता है, पश्चिमी बंगाल से आता है, पश्चिमी बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से इनका संबंध आता है, किनका संबंध आता है, पीसी महालनोबिस। और महालनोबिस मॉडल के ऊपर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, छापो फटाफट से, दूसरी पंचवर्षीय योजना छापो, जहां से मिलेगा लूटेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित है, कहां से कब तक, 1900 कब से कब तक है, आप बताओगे ये चीजें। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1936 से 51 तक है क्या, मुझे फटाफट से बताओ गलत है या सही है, आप बताओगे दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है। और पीसी महालनोबिस का संबंध पश्चिमी बंगाल से आता है, और इनको क्या कहते हैं, सांख्यिकी के जनक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सांख्यिकी के जनक कहते हैं, लिखो सांख्यिकी के जनक, पूछ लेगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन निकलेगा, सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं, पीसी महालनोबिस को कहते हैं, इनका संबंध पश्चिमी बंगाल से आता है, और महालनोबिस मॉडल के ऊपर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। मेरा क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, क्वेश्चन यही पूछेगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन करता है दोस्तों। लिखो सांख्यिकी के जनक, इतना ही पूछेगा। और एक क्वेश्चन का आंसर दो, सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस, क्वेश्चन ये भी निकलेगा, सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है। जून में तो बनाया जाता है, कितनी जून को बनाया जाता है, 13, 5, 8, 10, 12, 22, जितनी भी तारीख को बनाया जाता है, छापो फटाफट से। और इसको भी छापो 1956 से 51 तक, 56 से लेके 51 तक दूसरे पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल के ऊपर। और महालनोबिस का संबंध कहां से आता है, वेस्ट बंगाल से, और सांख्यिकी के जनक भी कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन है सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है, बहुत बढ़िया, 29 जून, 29 जून को सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है, इंपोर्टेंट है, छाप लेना, 2 बार एग्जाम पूछा था, एक तो एसएससी की में और एक रेलवे की, दोनों में सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है, 29 जून को बनाया जाता है, छापो फटाफट से। चलो आगे,
लिखो आगे। राजा राम मोहन राय। गुरुजी हिस्ट्री को उठा लिया। अरे भैया इनका संबंध आता है पश्चिम बंगाल से, तब मैंने राज व्यवस्था में, तभी तो मैं कह रहा था राजा राम मोहन राय। मोहन राय, राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के जनक कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन उठता है यहां से। क्या भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। इनका संबंध पश्चिमी बंगाल से आता है। पश्चिमी बंगाल से इनका संबंध आता है। पश्चिमी बंगाल से क्या आता है? संबंध आता है। ये है यहाँ के। ठीक है दोस्तों, मुझे बता दो, इससे एक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता हूं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? मेरा क्वेश्चन ये है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने दी? अकबर सेकंड ने दी। छापो, अकबर सेकंड ने उपाधि दी किसको? राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी किसको? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का संबंध पश्चिमी बंगाल से आता है और ये भारतीय पत्रकारिता के जनक भी है। छाप लो फटाफट से। और एक समाज की स्थापना भी करते हैं राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। लिखो, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी या रेलवे में। क्या पूछा था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। छापो फटाफट से। हाँ, ब्रह्म समाज ही है। अकबर सेकंड ने उपाधि दी, पश्चिम बंगाल संबंध आता है और भारतीय पत्रकारिता के जनक। अभी आप स्ट्रीम में से पढ़ोगे ना, 2-4 पेज मिल जाएंगे इनके नाम से। लेकिन अपन को क्या करना है? पेपर पास करना है। तो ये लिख लो जैसा लिखा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलो आगे लिखो। आगे, सुंदर वन अभ्यारण्य। सुंदरवन अभ्यारण्य। देखो भैया, यहां से क्या क्वेश्चन निकलेगा? सुंदरवन अभ्यारण्य कहां पे है? ये है पश्चिमी बंगाल में। पहला क्वेश्चन तो यहां से यही निकलेगा जो मैंने बता दिया। पश्चिमी बंगाल में क्या है? क्या है? सुंदरवन अभ्यारण्य। दूसरा क्वेश्चन क्या निकलता है? सुंदरवन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? डायरेक्टली क्वेश्चन निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन? सुंदरवन अभ्यारण्य। लिख लो, बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन है? सुंदरवन अभ्यारण्य। मुझे आंसर दो, सुंदरवन अभ्यारण्य का जो सुंदरवन शब्द है, इसका ये नाम कहां से आया? सुंदरवन नाम कहां से आया? मेरे को आंसर दो। सुंदरवन नाम कहां से पड़ा? सुंदरी वृक्ष से पड़ा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सुंदरी वृक्ष से पड़ा। सुंदरी वृक्ष से पड़ा। सुंदरी वृक्ष से किसका नाम पड़ा? सुंदरवन अभ्यारण्य का नाम पड़ा। सुंदरवन अभ्यारण्य सुंदरी वृक्ष से। छाप लेना, क्या पता यही क्वेश्चन छप जाए। माँ बाप का सपने को पूरा करने के लिए यही क्वेश्चन बना हो एक। तो छापो, 1 नंबर पक्का करो अपना। और माँ बाप का सपना है वर्दी, कंधों पे सितारे, सर पे टोपी लेके छोड़ेंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला, शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत करने वालों पे सफलता अपनी जान लुटाती है मेरे दोस्तों। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो भैया, शानदार क्वेश्चन आ रहा है। अब क्वेश्चन नहीं है, ब्रह्मपुत्र प्लस
ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को मिलने पर क्या बनता है मुझे बताओ। सुंदरी वन डेल्टा बनता, सुंदर वन डेल्टा बनता है, सुंदर वन डेल्टा बनता है, डेल्टा बनता है। क्वेश्चन लाखों बार पूछा है एग्जाम में, क्या पूछा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों को मिलने पर किसका निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। डायरेक्टली पूछेगा सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा छापो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है मेरे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को मिलने पर किसका निर्माण, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। यहां से क्वेश्चन यही करेगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन करता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम बताइए, सुंदरबन डेल्टा। उसका निर्माण किससे होता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को क्या होता है, मिलने पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। छापो, यही क्वेश्चन करेगा, यहां से इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पक्का करो यहां से भी। अभी पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद कहां, चलो इसको पढ़ ही लो। यहाँ पे वेलूर मठ पढ़ो फिर पहले, वेलूर मठ, वेलूर मठ इसका संबंध स्वामी विवेकानंद जी से आता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद वेलूर मठ से। स्वामी विवेकानंद का निधन बताओ कहां पे हुआ, कहां पे हुआ बताओ, वेलूर कोलकाता, वेलूर कोलकाता के अंदर क्या होता है, स्वामी विवेकानंद का निधन कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनका निधन होता है। स्वामी विवेकानंद का निधन वेलूर कोलकाता पश्चिमी बंगाल में होता है और वेलूर मठ से इनका संबंध आता है। एक ही क्वेश्चन करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, छाप लो वेलूर मठ से, यही दोनों का मैंने बता दिया। चलो फिर आगे, लिखो रविंद्र सेतु और क्या कह सकते हो, हावड़ा सेतु। हावड़ा सेतु कहां पे है, रविंद्र सेतु, हावड़ा सेतु दोनों पश्चिमी बंगाल में आते हैं। छापो, पश्चिमी बंगाल। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, रविंद्र सेतु का संबंध कहां से आता है, पश्चिमी बंगाल से। या तो आपको ये वाला दे देगा और या आपको ये वाला दे देगा, बात एक ही है। हावड़ा सेतु बोलो या रविंद्र सेतु बोलो, बात एक ही है। आपको एग्जाम में ये दे दे, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने इन दोनों नामों को किसके हैज लगा के दोनों का नाम ऐड कर दिया। क्यों कर दिया, दोनों बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोनों नामों में, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको ये मिले चाहे ये मिले, दोनों ही पश्चिम बंगाल में है, नाम एक ही, हावड़ा सेतु बोलो या रविंद्र सेतु। आगे लिखो फरक्का बांध, फरक्का बांध ये कहां पे है, फरक्का बांध ये भी दीदी की नगरी पश्चिमी बंगाल। दीदी कौन सी, ममता बनर्जी। खेला हो गया था कहां से, नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ती है, वहां से कौन जीत जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी जीत जाते हैं 1956 वोटों से। ममता बनर्जी की जो पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी और इनका चुनाव चिन्ह क्या है, घास पत्ती। मैंने बताया था, फिर बोल दिया, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो छाप देना, ठीक है। चलो आगे लिखो, आगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कहां पे है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, यही क्वेश्चन पूछेगा। ये भी दीदी की नगरी वेस्ट बंगाल, WB लिख दिया हो, पश्चिमी बंगाल। मुझे बताओ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन ये निकलेगा ज्यादा, तो स्थापना
1890 के अंदर क्या होती है स्थापना। 1890 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना होती है। 1890 में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फरक्काबाद ये भी पश्चिमी बंगाल में आता है। रविंद्र सेतु या हावड़ा सेतु ये भी वेस्ट बंगाल में आता है। तीनों के तीनों बिल्कुल माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाले क्वेश्चन है, छाप लो इनको। हाँ, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ही 1890, और क्या आएगा 1890 ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। लिखो फटाफट। मुझे बताओ, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बता दिया तो वन जो क्या बोलते हैं उसको, यार याद आने दो, उसको दिमाग से निकल गया। हाँ, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहां से जारी होती है ये क्वेश्चन बताओ। देहरादून, बहुत बढ़िया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण वेस्ट बंगाल और वनस्पति सर्वेक्षण देहरादून दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना होगा, वरना एक कर दोगे तुम तो। लिखो वन सर्वेक्षण। वन सर्वेक्षण ये कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है देहरादून। देहरादून में, देहरादून दोबारा लिख दूं क्या, देहरादून। देहरादून में वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण पश्चिमी बंगाल 1890 में स्थापना। लिखो आगे ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम। गुरुजी क्या है ईडन गार्डन स्टेडियम, क्या है, ध्यान से समझना होगा। यहां से एक क्वेश्चन टपकेगा, जरूर टपकेगा। ईडन गार्डन स्टेडियम ये है पश्चिमी बंगाल में। कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। अब ध्यान से सुनना होगा, पश्चिम बंगाल में तो है, लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा, यहां पे पहला डे नाइट टेस्ट मैच होता है। क्या होता है, पहला डे नाइट टेस्ट मैच, यही क्वेश्चन पूछेगा। पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहां पे होता है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में होता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईडन गार्डन स्टेडियम पहला डे नाइट टेस्ट मैच होता है। मुझे बताओ, जब पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया तो किस बॉल से खेला गया, बॉल का नाम बताओ, बॉल का नाम। पिंक बॉल, पिंक बॉल से ही खेला गया। पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस बॉल से खेला गया, क्वेश्चन पूछेगा। पिंक बॉल से खेला गया पहला डे नाइट टेस्ट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम वेस्ट बंगाल कोलकाता भी लिख लो। अरे तुम कहीं तो यहाँ पे नट्टे आदमी हैं जो कोलकाता भी नहीं जानते, यहीं पे पड़ता है। लिखो क्वेश्चन एक और पूछेगा, ईडन गार्डन स्टेडियम में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस किस के मध्य होता है। लिखो भारत वर्सेज जुल्फों वाली, कौन है जुल्फों वाली, शेख हसीना। बांग्लादेश, लिखो बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के वर्सेज दोनों के मध्य पहला डे नाइट टेस्ट मैच होता है। इसमें विजेता अपना भारत जीत जाता है और बांग्लादेश उप विजेता रहता है। छापो फटाफट से इतनी जानकारी को। दोबारा बता रहा हूं, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देहरादून, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण वेस्ट बंगाल 1890 में स्थापना, और ईडन गार्डन स्टेडियम पश्चिमी बंगाल कोलकाता बोल दो, ये वहीं पे पड़ता है। और पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहां पे होता है, ईडन गार्डन स्टेडियम में होता है। और जब पहला डे नाइट टेस्ट मैच होता है वो किस बॉल से खेला जाता है, पिंक बॉल से खेला जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस किस के मध्य हुआ, भारत वर्सेस शेख हसीना जुल्फों वाली के मध्य हुआ, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, भारत जीत जाता है, बांग्लादेश इसमें उप विजेता का मतलब हार जाता है, हार हो जाती है। लिखो फटाफट से, लिख लिया हो तो लास्ट फाइनल टॉपिक बता दूं, दार्जिलिंग। फिर चलते हैं अपन साइंस रिवीजन केमिस्ट्री की तरफ। चलो भैया आगे लिखो, आगे क्या लिखोगे, क्या बताता, दार्जिलिंग। हाँ,
दार्जिलिंग लिखो, दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग पड़ता कहां पे है? असम में। आज से चेंज कर देना दिमाग को, दार्जिलिंग स्थान असम के अंदर नहीं है। ये चाय के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दार्जिलिंग असम में नहीं आता, ये पश्चिमी बंगाल में आता है, असम में नहीं आता। आज से छाप लेना, मैं भी यही पढ़ता था, दार्जिलिंग असम में आता है लेकिन असम में नहीं आता है भैया। दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिमी बंगाल के अंदर, गलत मत कर देना, एग्जाम में मैंने बता दिया। पश्चिमी बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है, यहाँ पे चाय उगाई जाती है दार्जिलिंग में, वो चाय यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में ही होती है, दार्जिलिंग। असम में नहीं है दार्जिलिंग, फिर बोल रहा हूं। और दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। पहला जीआई टैग किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय, पश्चिमी बंगाल को दिया गया, असम को मत कर देना। दोनों छपे हुए होंगे क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होना। पश्चिमी बंगाल को पकड़ो, दीदी की नगरी को डायरेक्टली। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय पश्चिमी बंगाल को मिला। मुझे बता दो जीआई टैग कौन सा एक्ट आता है? 1999 का अधिनियम आता है, किसका? जीआई टैग का। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है? कितने वर्षों के लिए मिलता है जीआई टैग? 10 वर्षों के लिए मिलता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए मिलता है। क्या? जीआई टैग। जीआई टैग ग्राफिकल क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म बताओ फटाफट से, फुल फॉर्म बताओ इसकी, आज तक नहीं पूछी मैंने, इसकी फुल फॉर्म बताओ फटाफट से बताओ। जीआई टैग की फुल फॉर्म, टैग मत बोलो, जीआई के बता दो तुम तो, मैंने बता दी ग्राफिकल, आगे बताओ आई की। चलो फुल फॉर्म छोड़ो, कोई नहीं पूछेगा। 1999 का अधिनियम 10 वर्षों के लिए मिलता है। पहला जीआई टैग किसकी चाय को? दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को मिला। मेरी तरफ से पश्चिमी बंगाल का राज्य दर्शन समाप्त होता है और कल चलेंगे नए राज्य की ओर। उस राज्य को पढ़ने के बाद में मैं लेके आऊंगा, पीछे से रिवीजन स्टार्ट करूंगा एक एक राज्य का, और इधर से चलेगा स्टैटिक जीके का ब्रह्मास्त्र बीच के अंदर आने वाला है, कुछ ही क्षणों के पश्चात आने वाला है। अब लगाओ केमिस्ट्री का बोकाल डिवीजन। क्या लगाओ? केमिस्ट्री का बोकाल डिवीजन। अब रिवीजन करेंगे ना साइंस का, तो साइंस में थोड़ा बहुत बचा हुआ वो बाद में करवाऊंगा, जितना पढ़ा दिया उसको याद करवाऊंगा पहले अंगुलियों के ऊपर। जैसे टाइपिंग नहीं चलती क्या अंगुलियों पे, वो वाली, ठीक है। चलो केमिस्ट्री का रिवीजन कर लो तुम, सबसे पहले तो रिवीजन मार लो, जिसका पढ़ा नहीं है साइंस में पढ़ लो वो भी। साइंस केमिस्ट्री #1 लगा रहा हूं, इसका मतलब केमिस्ट्री की श्रृंखला 1 है। 2 या 3 श्रृंखला में इसका रिवीजन खल्लास करूंगा, ज्यादा नहीं है, 1 या 2 टॉपिक के ऊपर ही आधारित है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा, बार बार नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? पूछेगा डायरेक्टली एग्जाम में, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? अब निकालो हाइड्रोजन को। मेरा क्वेश्चन इतना सही नहीं है कि इसकी खोजकर्ता बता दूं, मैं अगला लिख दूं, नहीं। अब मैं इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया तो इसकी जड़ से, जब तक जड़ नहीं निकल जाती, इसका मूल नहीं निकल जाता, छोड़ने वाला नहीं। हाइड्रोजन क्या है? आवर्त सारणी में क्या है? पहले नंबर का तत्व है। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में पहले नंबर का तत्व है। क्या है? तत्व है 1 नंबर का हाइड्रोजन, पहले नंबर पर आता हाइड्रोजन, ठीक है। H से इसको दर्शाते हैं, H से क्या करते हैं? दर्शाते हैं इसको। मुझे बताओ हाइड्रोजन क्या है? आवारा तत्व भी बोलते हैं, आवारा तत्व भी कहते हैं। छापो, जितनी जानकारी निकल रही है उतनी छापो। आवारा तत्व भी कहते हैं, किसको कहते हो आप? हाइड्रोजन को आवारा तत्व। आवर्त सारणी में पहले नंबर का ऊपर वाला कोने में छुपा हुआ होता है। मुझे बताओ ये सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन है? वो भी हाइड्रोजन ही है। छापो फटाफट से, फटाफट से छापो। क्या मिलेगा आपको? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा
मिलने वाला तत्व कौन सा है? फटाफट से बताओ, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा मिलेगा आपको? वो भी हाइड्रोजन मिलने वाला है। छापो फटाफट से। ठीक है, लिख लिया होगा आपने यहां तक कि हाइड्रोजन की खोज करता कौन बताया मैंने आपको? आवर्त हाइड्रोजन की खोज करता मैंने क्वेश्चन ही किया था आपको, बताओ हाइड्रोजन की खोज करता कौन है? हेनरी केवेंडिश है, लिख लो इसको, तो मैंने लिखा नहीं क्या? हेनरी केवेंडिश किसके खोज करता? हाइड्रोजन के खोज करता। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले नंबर का तत्व मिलेगा, और आवारा तत्व भी कहते हैं किसको? हाइड्रोजन को। एक नंबर का तत्व है हाइड्रोजन। ये आवर्त सारणी में ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है, एच से इसको दर्शाते हैं। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मिलने वाला भी कौन है? हाइड्रोजन ही है। ध्यान से छापो इसको। और एक तो क्वेश्चन रह ही गया, वो जो पूछेगा स्वच्छ ईंधन भी कौन है? वो भी मेरे दोस्तों स्वच्छ ईंधन भी कौन है? आपका हाइड्रोजन भी स्वच्छ ईंधन ही है। क्या? हाइड्रोजन। अगर इतनी जानकारी हाइड्रोजन निकली है, क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, उसकी खोपड़ी में छेद कर देना। आगे चलो, लिखो भारी जल या शुष्क जल। छापो फटाफट से, भारी जल या शुष्क जल। भारी जल या शुष्क जल, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। भारी जल तो D2O होता है। क्या होता है? भारी जल D2O होता है। शुष्क जल क्या होता है? ठोस CO2 होता है। ठोस CO2, दोनों के दोनों छापो। शुष्क जल ठोस CO2, भारी जल D2O। अब आपको क्वेश्चन ये निकलेगा, D2O का उपयोग कहां होता है? बताओ फटाफट से, फटाफट से छापो। बिल्कुल शानदार। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग होगा? ये उपयोग होगा ठोस CO2 का होगा। भारी जल का उपयोग होगा D2O का। इसका नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते बताऊंगा। भारी जल D2O होता है, इसका उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। इस D2O को शुष्क जल बोलते हैं, इसको सॉरी भारी जल बोलते हैं। अब शुष्क जल क्या होता है? ठोस CO2 होता है। छाप लो। हाँ, इसको इंग्लिश में ड्राई आइस कहते हैं। शानदार क्वेश्चन किया है बच्चे ने, ड्राई आइस बोलते हैं इसको। लिखो, अब आगे लिखो फटाफट से छापो। पीएच मान RAS 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है? RAS 2018 में क्या क्वेश्चन निकला था? एक क्वेश्चन निकला था, शुष्क जल का पीएच मान की खोज किसने की? क्वेश्चन ये था, लेकिन उसमें फोकस था पीएच मान की खोज करता। बच्चे कंफ्यूज थे RAS वाले, शुष्क जल के पीएच मान की खोज ऐसा पढ़ा ही नहीं, लेकिन उनको पता नहीं पीएच मान की खोज करता पूछा है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसमें लैंग्वेज क्या दे रखा है, सॉरी, पीएच मान के खोज कौन करता है बताओ? सोरेनसन करता है। मैंने लाखों बार बताया है आपको। अगर मेरे बच्चे होते, अगर ये लेट्स स्टडी वाले उस RAS परीक्षा में, तो उसकी खोपड़ी में छेद करके आते हैं, मेरी गारंटी है। पीएच मान के खोज करता सोरेनसन भाई साहब है। यहां से क्वेश्चन पूछा। अब इस पीएच मान के ऊपर एक मुझे याद आया है, ध्यान से छापना। 2 से 4 क्वेश्चन निकलेंगे यहां से। ये तो होता है उदासीन, 0 से लेके 14 तक मानो इस पीएच स्केल को। ये होता है बीच में 7, यहां तक होता है एसिड, होता है अम्ल, होता है इधर होता है बेस, क्षार होता है। क्षार है तो शालानी लिख दो, आपको याद करवाऊंगा ट्रिक है शालानी। और इधर है अनीला। अनीला शालानी दोनों याद रखना है। पीएच स्केल इधर 0 से 14, 7 बीच में उदासीन होगा। ध्यान से सुनना,
यहां से अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले को लाल करेगा, नीले को लाल करेगा। अनील में छुपा हुआ है, अनील या अनीला लिख दो, कोई दिक्कत। ए का मतलब अनील, नी का मतलब नीला, ला का मतलब लाल। अम्ल नीले को लाल करेगा, किसमें? नीले को लाल कौन करता है ये पूछेगा, अम्ल करता है नीले को लाल। शालानी को उठाओ, शालानी, शा का मतलब शार हो गया, ला का मतलब लाल हो गया, नी का मतलब नीला हो गया। तो शार लाल को नीला करने का काम, अम्ल नीले को लाल करने का। जस्ट उल्टा अम्ल का शार होता है, ऐसा याद रखना है आपको। और एक क्वेश्चन पूछेगा, जो उदासीन होता है साथ, वो क्या होता है? शुद्ध जल होता है। क्या होता है? शुद्ध जल होता है। छापो, शुद्ध जल। शुद्ध जल कहां पे? 7 के ऊपर मिलेगा, उदासीन पे। और आपको 7 से लेकर 14 के बीच में क्षार मिलेगा, यानी कि लाल को नीला करेगा। और 0 से आपको 7 को मिलेगा, अम्ल मिलेगी, पीएच मान अम्ल में मिलेगा, लाल को नीला करने वाला। छापो ये वाली टेबल, और जैसा का जैसा लिखा कॉपी में छापो, माइंड में छापो, एग्जाम में छापो, पेपर की खोपड़ी में चेंज करके सिलेक्शन ले वो। आगे चलो, एक क्वेश्चन बताओ, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है और रक्त का पीएच कितना होता है? दोनों के दोनों छाप दो, दोनों के दोनों एग्जैक्ट क्वेश्चन छपे हुए हैं एग्जाम में। अम्लीय वर्षा का पीएच 5.4 है, क्या बताओ? एक बच्चे ने बताया 5.4। देखते हैं अभी, फटाफट से छापो। मैंने क्या क्वेश्चन बोला वो भी भूल गया। पहले तो लिखो रक्त पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4, ठीक। और एक क्वेश्चन क्या किया मैंने अभी आपसे, भूल गया मैं तो उसको। अम्लीय वर्षा, हाँ, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान बताओ। कहा बोला मैंने? 5.4 बोला एक बच्चे ने, सही आंसर है उसका। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.4, रक्त का पीएच मान 7.4, दोनों के दोनों को छाप लो, यही पूछेगा। और बाकी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे आप ही बताऊंगा। आगे लिखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक, तीनों समस्थानिक को पढ़ लो फिर और करता हूं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कंफर्म है क्या? हाँ होते हैं। तीनों समस्थानिक के नाम बता दो मुझे। तो पहले तो आएगा कोड, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। लिखो फिर, देखने की क्या बात है। प्रोटियम और आएगा ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ध्यान से सुनना, 1 हाइड्रोजन 1 की पावर 1 हाइड्रोजन 2 और 1 हाइड्रोजन 3, ऐसा कैसा छापो। एक हाइड्रोजन की पावर 1 किसके? प्रोटियम के। ड्यूटेरियम के 2, ट्रिटियम के 3, ऐसा का ऐसा छाप लो। 1 2 3, ड्यूटेरियम 2 ट्रिटियम 3 होता है, प्रोटियम 1 होता है, ऐसे ही इसका मतलब होता है। छापो एक बार, यही पूछेगा। लेकिन एग्जाम में ये समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक को बोलते क्या है इंग्लिश में? ये वर्ड का नाम बताओ। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई भी बता दो। और समस्थानिक होता क्या है बताओ। दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, फटाफट से। तो समस्त आइसोटोप, बहुत बढ़िया। समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप। समस्थानिक क्या होता है? आइसोटोप होता है। लेकिन समस्थानिक होता क्या? उत्तर बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक समान हो, क्या होगा? समस्थानिक होगा। लिखो, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक समान हो। छापो, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक समान हो, क्या होता है? समस्थानिक होता है। समस्थानिक आइसोटोप बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यानी कि हाइड्रोजन 1 की पावर 1 प्रोटियम
1 की पावर 2 ड्यूटेरियम, 1 की पावर 3 हाइड्रोजन की बोल रहा हूं टिटेरियम। ये छापो माइंड के अंदर, एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन नहीं निकलेगा। इनका विस्तार करने से मतलब नहीं है, ज्ञान लेने से, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, इतना ही क्वेश्चन निकलेगा एग्जाम। वहां से आपको वर्णन नहीं करवाएगा, ऑप्शन टिक करवाएगा ओनली। लिखो पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? लास्ट क्वेश्चन बता दो फटाफट से। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बहुत बढ़िया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व का तापमान होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का पूछा हूं, अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? एक बच्चे का आंसर था 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर पानी का घनत्व अधिक हो जाता है। शानदार क्वेश्चन है, छाप लो। पानी का अधिकतम घनत्व तापमान पूछा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर वाटर यानी कि डेंसिटी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी किसके ऊपर? तापमान के ऊपर भैया, तापमान के ऊपर होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। छाप लो, एग्जाम में यही पूछेगा। बाकी की जानकारी केमिस्ट्री का जितना रह गया कल करवाएंगे। अगला राज्य कल कौन सा होगा कल देखेंगे। कल के बाद में एक ही राज्य का राज्य दर्शन करवाऊंगा, उसके बाद में रिवीजन स्टार्ट करूंगा राज्य दर्शन का। इधर से साइंस का सुपड़ा साफ हो रहा है रिवीजन में, इन दोनों का रिवीजन होगा। और ब्रह्मास्त्र के जैसे कौन छेद करेगा? स्टैटिक जीके छेद करने वाला है खोपड़ी में, समझ लेना। तैयारी मजबूत और फौलाद की तरह तैयार होने वाली है दोस्तों। और अपने माँ बाप का जो सपना है वो जल्द ही पूरा होने वाला है। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। और जब और माँ को कह देना माँ तू सपने बड़े देखना, अब की बार तेरा छोरा तेरी छोरी पूरा सपना करके दिखलाएगा और दिखेगा। लेट्स स्टडी परिवार के विद्यार्थी हो तुम, मेरे बहन और भाई हो तुम, मेरे बड़े भाई हो छोटे भाई हो जो भी हो, अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो करना है। इतना ही कहूंगा और जाता जाता पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो सफलता है शोर नहीं भूचाल लेकर आए मेरे दोस्तों। इतना ही कहूंगा। जय हिंद दोस्तों।